दोस्तों, आपने आज तक खाने पीने की चीज़ों में मिलावट सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन क्या आपने एक माँ के दूध में मिलावट सुनी है? आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिसेंटली पटना के महावीर कैंसर संस्थान एंड रिसर्च सेंटर और दिल्ली एम्स ने मिलकर एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने बिहार की 6 डिस्ट्रिक्ट से 40 लैक्टेटिंग मदर्स का ब्रेस्ट मिल्क कलेक्ट किया। और जब इसे स्टडी किया गया तो इसमें पाया गया कि इन सभी 40 महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम प्रेजेंट था। दोस्तों, यूरेनियम एक नेचुरली अकरिंग हैवी मेटल है जो कि रॉक्स या सॉइल में पाया जाता है। तो फिर इन महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में कैसे मिला? होता यह है कि जब रेन वाटर या ग्राउंड वाटर कंटिन्यूसली इन रॉक्स या सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो यूरेनियम का कुछ अमाउंट उस पानी में डिसॉल्व हो जाता है और फिर ड्रिंकिंग वाटर के जरिए वो हमारी बॉडी तक आ जाता है। बिहार के इस केस में भी ऐसा ही हुआ होगा। ड्रिंकिंग वाटर के जरिए यूरेनियम इन महिलाओं की बॉडी में गया होगा, जिससे कि अब उसके कुछ पार्टिकल्स इन महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में मिले हैं। हालांकि जो यूरेनियम इन महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क में मिला है वो WHO की जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर लिमिट है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, ये उससे नीचे है। बट अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती है या इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए ये बच्चों की बॉडी में जाता है तो डेफिनेटली इससे बच्चों में किडनी इश्यूज़, लो IQ या न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ होंगे। डॉक्टर्स का इस पर कहना है कि जो यूरेनियम डिटेक्ट हुआ है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है, तो ये महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग न कराने से बच्चों को ज़्यादा नुकसान होगा। बट इसे हमें और सरकार को एक अलार्म की तरह देखना चाहिए। अगर इस पर अभी काम नहीं हुआ तो आगे चलकर हमें इसके बड़े इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, इंडिया में 18 स्टेट्स में 151 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जो यूरेनियम पॉइजनिंग से अफेक्टेड हैं। एज अ नेशन हमारे लिए एक बड़ा सवाल है कि आज तक हम अपने लोगों को एक साफ़ पीने का पानी नहीं दे पाए हैं। अभी तक हमारे खाने में मिलावट थी, फिर एयर पोल्यूशन से हमारी हवा मिलावटी हुई और अब हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि एक माँ के दूध में मिलावट हो रही है, वो दूध जो बच्चे के लिए सबसे सेफ और हेल्दी माना जाता है।